सी आँख की रोशनी चली गई थी मैया? लेफ्ट की। ओम कल बेटी आई थी, उसका भी लेफ्ट की चली नमन। मैं उर्मिला सिंह लखनऊ से आई हूँ। मैं सन 22 में मेरी आँख की रोशनी चली गई। कैसी चली गई? अचानक? अचानक। तो हमने फिर वहाँ लखनऊ में सभी डॉक्टरों को दिखाया, सबने इंजेक्शन भी लगा, कई इंजेक्शन लग गए, बहुत महंगे इंजेक्शन, और महंगे इंजेक्शन, और उसमें डर भी बहुत लगता, आँख में इंजेक्शन। और गुरुजी मेरे आँख में रोशनी आ भी गई, उस आँख में रोशनी आ गई, बहुत तेज आई, मैंने अच्छी रोशनी आई। कुछ दिन के बाद एकदम ब्लैक। लो, एक बार आई जी, खत्म। मैं आप ये एलोपैथी की दवाओं से ये बड़ा खतरनाक यही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ इस योग मंच से कि मेरी आँख में अच्छी रोशनी आई, आने के बाद एकदम ब्लैक। उसके बाद अब मैं काफ़ी हताश निराश हो गई, तो डॉक्टर साहब लोग बताए कि आप चेन्नई जाइए, वहाँ हो सकता है कुछ। वहाँ जब गई तो सारे टेस्ट हुए, वहाँ पर भी ये डॉक्टर साहब ने यही बताया, अब आपकी आँख में कुछ नहीं हो सकता है, आपकी आँख में मैकुलर डिजनरेशन कोई रोशनी नहीं आएगी। अब आप अपनी दूसरी आँख बचाइए, इस आँख में कुछ नहीं हो सकता। तो गई सो गए, दूसरी बचाइए। कोई चमत्कार अगर हुआ तो रोशनी आए, हो सकता है कुछ। तो अब आ गई ना जी। फिर मैं आ गई लखनऊ, वापस आ गई चेन्नई से। मेरे हस्बैंड बोले कि इतना तो सब जगह, अब कोई जगह बाकी नहीं थी, तो चलो मैं तुम्हें एक बार पतंजलि गुरुजी के यहाँ ले चलता हूँ। तो मेरा बेटा लेकर के आया। फिर गुरुजी ने खुद कहा कि इसके आँख में लीच लगाओ। लीच थेरेपी मैं बताऊँ कि क्या मेरे ज़िंदगी में वो लाया कि लीच थेरेपी लगने के 3-4 घंटे बाद मैं एक बार अपना आँख धीरे से खोली तो मुझे थोड़ी सी रोशनी दिखी। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मेरे आँख में रोशनी आई है। तो एकदम एक बार और खोल के देखी तो मुझे दिखने लगा। फिर मैं अपने बेटा से बोली कि बाबू मेरे आँख में तो रोशनी आ गई है। तो कह रहा है माँ तुम मजाक कर रही हो। अब उसके बाद मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा ये था। लीच थेरापी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर ऐसे ही है, आपकी अंदरूनी शक्ति को ऐसे जगा देते हैं और अंदर के सारे इन्फ्लेमेशन को, सारे रोग को, विकार को, जो अंदर जो चमत्कार मेरे साथ इस मंच से, अब तो पूरा देख पा रही है। जी मैं देख पा रही हूँ और ये संदेश देना चाह रही हूँ। और ये कब की बात है? पिछले साल की? ये 22 में हुआ था, 23 में रोशनी आई है। 23 में यहाँ मैं आई, 23 में आ गए तब तो 2 साल हो गए। आँख में रोशनी आई और वो गई नहीं है। मैं सभी को यही बताना चाह रही हूँ कि जिसके आँख में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, वो इधर उधर कहीं भटक के इंजेक्शन न लगवाए, वो सीधे पतंजलि आए। अब ये खूब भटकी है चारों तरफ। जी मैं एकदम खुद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे आँख में कभी रोशनी आएगी। लेकिन आ जाओ, तो रोशनी आ गई। जीवन की ही रोशनी आ जाती है, उससे आँखें तो आई। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम रेणुका देवी, मैं तेलंगाना हैदराबाद से आया। मैं विद्यापीठ में 30 इयर्स काम करा। 2005 में मेरे को सोरियासिस आया, 20 साल के पहले। और ये सोरियासिस बड़ा खराब होता है, पूरा शरीर उधड़ जाता है। 2006 में आप NTR स्टेड में आए, तब से मैं जुड़ा हुआ, लाइव आस्था चैनल देख के कर पहले रहा है। कार्यक्रम था हैदराबाद में, तब से जुड़ी है। अब पूरा ठीक है, 95% कंप्लीट हुआ। थोड़ा थोड़ा एक डार्ट जैसा रहता है सिर पर, वो ठीक करने के लिए आया इधर। एक थोड़ा कहीं निशानी बच गया, निकल गया बात। गुरुजी हरिनाथ जी के साथ 36 मेंबर्स आया तेलंगाना से आया और सोराइसिस मिटा लिया, ये बड़ी बात है। तूने क्या मिटाया मेरी बहना? जल्दी जल्दी बाबा जी, मेरे को 2020 में थायराइड हुआ था, तो मैंने 1 साल अंग्रेजी दवाई खाया तो मुझे और बीमार लगता था, अजीब सा लगता था। थायराइड की दवाइयाँ तो बड़ी खतरनाक होती हैं और एकदम बीमार हो गई हूँ टाइप से लगता सब दवाइयाँ बंद करा। ड्यूटी भी जाना होता था तो अजीब सा लगता था। फिर मैंने आपका थायरोग्रिड शुरू किया, योगा वगैरह से हाँ शुरू किया, तो फिर 1.5-2 साल तक थायरोग्रिड खाया और अभी 2 साल से मैं वो भी बंद कर दी हूँ। 6-6 महीना में टेस्ट करवाती हूँ, नॉर्मल आता है
और ब्लड भी मेरा ऑपरेशन के बाद 8 से 9 ग्राम तक रहता था, बहुत कमजोरी लगती थी। लेकिन अब मेरा जो हीमोग्लोबिन है 11 लगभग रहता लो, है हमेशा। पहले मैं हर 6 हीमोग्लोबिन- महीना में टेस्ट करवाती हूँ हीमोग्लोबिन का। पहले ये बहुत माँ बहन बेटियों का हीमोग्लोबिन कम PCOD की भी रहता है। समस्या थी, ठीक हो गई। पीसीओडी भी थी, वो भी ठीक हो गई ये बाबा बहुत जी। महिलाओं का मैं इसका आपकी एलोपैथी बहुत में कोई बड़ी दवाई भक्त हूँ बाबा जी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपसे। चलो अच्छी बात, मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, मेरे बच्चे तेरे कोरोना के बच्चे बाद जो- बहुत वो भी ठीक हो जाएगी, ये अच्छी बात है। नहीं तो आजकल एक अंग्रेजी का शब्द बोलते हैं, मैं आपकी फैन हूँ। मैंने कहा तू फैन नहीं, पूरा एसी है। अरे कम से कम किसको क्या बोलना है, गुरुओं को बोलो हम आपके आश्रित हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपके अनुयायी हैं। सब अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं, उनका मतलब भी किसी को पता नहीं। फैन का मतलब होता है कुछ पता ही नहीं, जो यूँ डामाडोल होता रहे वो फैन होता है। जो एकनिष्ठ होता है वो शिष्य होता है। हाँ बाबा जी के चरणों में कोटि प्रणाम कोटि भैया। प्रणाम। बाबा जी मेरी बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई, ओ मेरा नया जीवन हो गया बिल्कुल। 2018 में मेरे को 6 महीने तक नींद नहीं आई थी, बिल्कुल डिप्रेशन एंजाइटी से बहुत परेशान थी पारिवारिक कारणों से। तो मैंने मात्र 1.5 महीने मेधावटी खाई। मेरे नाना जी वैद्य थे तो उनका इंस्पिरेशन मेरे को बचपन से मिला, तो मैं आयुर्वेदिक खाती हूँ, एलोपैथिक कभी खाई नहीं। तो 1.5 महीने तक मैंने खाई तो मेरे को नींद आने लगी, मेरा पूरा पॉजिटिव माइंड ये हो गया। बहुत जी। बड़ी बात बता रहा हूँ, मैंने ये हजारों लोगों के मुख से सुना है जिनको भी नींद की और तमाम तरह के ब्रेन डिसऑर्डर्स और दिमाग में गफलत सी रहती है ना, मेधावटी बहुत जरूरी है। और 40-50 के बाद तो सभी ले लिया करो, नहीं तो ये जो मेमोरी लॉस और पार्किंसंस डिमेंशिया ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। और दूसरा मेरा बीपी बहुत था, जीनेटिक बीपी था, मेरी माँ को था तो वो भी मेरा ठीक हो गया। 172, 70, 80 से ऊपर हो जाता जेनेटिक था। भी ठीक कर लिया। मुक्तावटी थोड़ी दिन ली, जी मुक्तावटी हाँ, मुक्तावटी थोड़े बीपी दिन ग्रिड ये ली। दूसरी बात बाबा जी मैं 2023 में पहली बार आई थी, तो मेरी 18 से मेरे को सही चल रहा था सब कुछ, तो मैं फाउंडर मेंबर बनी थी। और उसके बाद फिर मेरे को सिस्ट था इसमें, यूटेरस में 10 सेंटीमीटर का था। तो अप्रैल में मैं आई थी इसी साल 25 में, और मेरा CA 199 था। अब वो मात्र 8 रह गया है। लो ये कैंसर मार्कर है, बढ़ गया था। और ये सब मेरी ठीक जो कर लिया सिस्ट भैया। है वो 10 सेंटीमीटर थी, वो 4 सेंटीमीटर हो गई पूरी है। खत्म हो जाएगी। क्या नाम है जी, आपका? माधुरी पंचोली। माधुरी जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। और मैं भोपाल से आई हूँ। बाबा जी मेरी बहुत सारी नया जीवन मिल गया मुझे, आपकी चरणों में कोटि कोटि बहुत अच्छा। और पूरा सहयोग भी किया है, 5 लाख से अधिक की आहुति भी दी है, और बड़े बड़े रोग काट लिए, बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, और ये स्ट्रेस, और ये बहुत सारी उथल पुथल। आओ बाबा। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके साथ रामलीला मैदान से जुड़ा हूँ, सब परिवार। मैं वहाँ का लीला देखा हूँ, वास्तविक रामलीला वहाँ का मैं देखा हूँ, और आपका दृढ़ निश्चय भी हमने देखा है, मन से अपने आँखों देखा हूँ, और मेरा पूरा परिवार देखा है। और काले धन के सच से आपने जो शुरू किया था, और वो बात बाद में निकल करके आई, वो भी हम लोग देख रहे हैं, गवाह हैं आज भी। जी। और देश में कितना परिवर्तन हो रहा है आपके उस आह्वान से, कि आज भी वो परंपरा ख़त्म नहीं हुई, वो श्रृंखला चल रही है। उस समय मैं आपके बारे में एक कविता वहाँ रामलीला मैदान में ही सुनाना चाहता, लेकिन बीच में भगदड़ मच गई, और मुझे पूरा तो अभी याद नहीं है, लेकिन 1-2 लाइन ज़रूर मैं बोलूँगा कि सरल सरस सादगी सरलता का शासन सरकार लिए। सरल सरस सादगी सरलता, एक एक शब्द का बहुत मार्मिक अर्थ है। सरलता भी है, सरल सरस सादगी सरलता का शासन सरकार लिए। न्याय प्रियता दृढ़ता फिर भी कोमल प्यार उदार लिए। आ जाओ इधर आओ, बस अब वो इतना ही बहुत है। तो हमको ज़्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। नहीं, मैं अपना आत्मा ये कर रहा हूँ मैं कि उम्र कितनी हुई आपकी? मेरी 73 साल हुई। 73 साल में इतनी जोश है। चलो इसके लिए ताली बजाओ। और बीमारी? बीमारी मेरा एक घुटना में बीमारी कोई नहीं है, तो थोड़ा बहुत उम्र का असर है, ये भी आ जाएगा ठीक। तो ये क्या हुआ कि CGHS वाले बोले कि आप आ जाओ CRP के, अच्छा क्या है ना, रिटायर्ड हो। तो मैं बोला वहाँ क्यों, मैं आऊँ, पतंजलि में जाऊँगा। ये अच्छा किया। मेरा पतंजलि है। अभी जो भी पूर्व सैनिक हैं, सब यहाँ आओ, और बहुत सुविधा है ये।
CGHS भी है, ECHS भी है, CAPF भी है, सब कुछ है। और जिनके भी ये थोड़ा बहुत उम्र के हिसाब से छोटा मोटा दिक्कत है, और करीब 30 कंपनियों के बीमा, इन सब के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, सबका 100% फ्री इलाज होता है। चलो आओ, आनंद कर, स्वामी जी ये भी निकल जाएगा, ये मैं कई बार 3 बार हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ, आओ बाबा, आप आओ, आप आओ, इनका तो हो गया, आ जाओ। हाँ, जय हो, जल्दी जल्दी। हाँ, स्वामी जी, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। 30 साल से डायबिटीज था। 30 साल से? 30 साल से। और लोग बोल रहे थे कि एक दिन में मेडिसिन ये बंद ही नहीं हो सकता, एलोपैथी। यहाँ आने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि पूरा एलोपैथी बंद कर दो। फिर बाद में वो टेस्ट किया, मैंने तो पूरा नॉर्मल आ गया। आज सुबह 30 साल का डायबिटीज, यानी सुबह का है स्वामी जी 83, और खाना खाने के बाद में 153। ला 83 150, ठीक है। और मेरी उम्र है स्वामी जी 79। 79 की उम्र में उसको हटाया है, इसलिए मैं कहता हूँ। रोज योगा करता स्वामी जी, घर को भी। बस इसको और तरीके से करना चाहिए। आपका अमरावती और शेगांव में कार्यक्रम हो गया था, वहाँ से जब से मैं योगा कर रहा हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। वो कैंसर की गठान थी पीछे, उसका ऑपरेशन हो गया, और वो रेडिएशन भी नहीं दिया डॉक्टर ने, वो केमोथेरेपी भी नहीं दिया। अरे योगी है, अपने आप ही ठीक कर लिया, नहीं तो और मेरा रेडिएशन कुछ- में देखे तो यानी- आदमी की इम्यूनिटी ध्वस्त कर। स्वामी जी दर्द होता ही नहीं कुछ, ये योगा करने से। हाँ। यानी ये सब आपकी देन है स्वामी जी। सब ऋषियों की देन है, हम तो ऋषियों के अनुगामी। आओ बाबा, इतनी बड़ी रिपोर्ट किसके लिए लेके आया? आदरणीय स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। रामविलास यादव, पूर्वोत्तर रेलवे, बरेली से। अच्छा। गुरु जी, हम रेलवे से रिटायर्ड 2016 दिसंबर में हुए, और हम रेलवे जिला चिकित्सालय में हमें भर्ती किया गया। हमारे घुटनों और कमर में इतनी दर्द ये हुआ, मेरा लड़का बड़ा इंजीनियर है, मुझे पकड़ कर ले आया, और हम वहाँ से फिर बरेली जिला अस्पताल से मैं रिफ़र किया गया दिल्ली सेंट्रल अस्पताल में। गुरुजी, वहाँ के सारे डॉक्टर फेल हो गए, और उन्होंने जवाब दिया कि आपके ऑपरेशन के बाद कोई दुनिया में उपाय नहीं, और कोई डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता है। गुरुजी, जब से हम 1 हफ्ता यहाँ आए, मैं दिल की बात क्या, और एक काम और, मैं शिव तांडव स्तोत्र गाने लगा। तो मेरा इंजीनियर लड़का कहा, अब दुनिया में कहीं दवा नहीं है, मैं सत्य बात बोल रहा हूँ, मैं शंकर जी का पुजारी हूँ। तो गुरुजी 1 मिनट, उसके बाद में मैं शिव तांडव पढ़ने कहा, जाओ गुरुजी के चरणों में शिव तांडव स्तोत्र सुनाना। 1 हफ्ते में मुझे इतना बल आ गया कि जैसे मैं कूद जाऊंगा। ये मेरे रेलवे का एक कार्ड है, सरकारी योग केंद्र। उम्र कितनी हुआ? 70 साल। 70 साल। वो कमर ठीक हो गया? कमर 60% ठीक हो गया। घुटना भी ठीक हुआ, और यहाँ सिंगी लगवाए। और मान गुरुजी, मैं सत्य बात बताऊँ, मेरा ऐसा करा कि जैसे मैं कूद जाऊंगा। और मेरा लड़का गुरुजी मुझे उठा कर लिया। मैं रेलवे से बोला, AC का पास है मेरे पास, ये कार्ड मेरे पास है, देखिए कार्ड है मेरे पास, रेलवे का कार्ड है, सरकार ने दिया है आपके चरणों में। और तो ये जिनको ना, ये कहीं सारी दुनिया में ऐसे ही बोल देते, ये भी ठीक नहीं होगा, वो भी ठीक नहीं, सारी बीमारियों के बारे में ऐसे ही दुनिया बोलते में हैं। मेरा निर्णय है, मैं हाँ तो शिव तांडव स्तोत्र मेरा निर्णय, दुनिया में कहीं अस्पताल का कोई दवा नहीं है। और मैं एक चीज करता था, शिव तांडव, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले ओलंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमट 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 निनाडवर्यम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। बस तू नीचे मत कूद जाना, आजा। पक्का है तो चेला। ला, अब देखो इस उम्र में जब आदमी में वो जब कष्ट मिट जाए ना, तो प्रमाण मेरे पास है, प्रमाण है पूरा। हाँ। लो, कमर का कबाड़ा हो गया था, वापस ठीक हो गए, जाओ खुश रहो। तो भाई जिनका भी कोई भी कबाड़ा हो जाए, यहाँ जाना, सब बखेड़ा बचा देंगे। गुरुजी, सन जुलाई 11 में आया था मैं। ओए पुराने कटिंग काट के रख रखी ये रखा हुआ। कुछ लोगों ने मेरे शिविर अटेंड किए हुए 25 30 साल पहले, सब वो
संभाल के रखते बाबा जी, हम इतने पुराने चेले हैं आपके। मैंने कहा ठीक है। ये सभी घरू सामान। और ये वो समृद्धि कार्ड लग रखा है। कहाँ से हो? मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम हुआ? ईश्वर लाल। मैं तो आया था वहाँ। हाँ, जावरा मिला था मैं आपसे। और वेद प्रकाश जी रतलाम जिले में। हाँ, रतलाम जी जिले से वेद प्रकाश जी ने बहुत सेवा की शर्मा जी ने। तो बाबा जी बहुत आनंद रहा और मैं बढ़िया हूँ और 71 में चल रहा हूँ। 71 में चल रहा हाँ, और मेरा खाली ये पैर सुन होता चलने में, तो यहाँ आधा फर्क पड़ गया, अब हो जाएगा। मैं पूरा ठीक हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर मेरा बरसों से था, मैंने योग किया तो बंद हो गया। मैं कोई गोली नहीं खा रहा हूँ और पूरा स्वस्थ हो। बीपी बहुत ठीक कर। हाँ साहब, आ जाओ, खुश जय जय। आपने क्या ठीक किया भाई? आधी मिनट में बात बताओ। स्वामी जी प्रणाम, चरणों में कोटि कोटि। पिछले साल में आया था वाइफ के साथ। मैंने बाबा जी 2 चीज़ें ठीक की हैं। 2022 में मेरा पीछे कमर का जो ब्लॉक, जो नर्व कंप्रेशन आ रहा था, उसको ठीक किया। फिर 2023 में मैं आया, ब्लॉकेज आई थी, उस ब्लॉकेज को मैंने हटाया और अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बड़े बड़े रोग काट दिए भाई, बहुत आशीर्वाद। आ जाओ। क्या नाम भाई? प्रणाम स्वामी जी। सी गर्ग। मैं नाहरगढ़ जिला बारा राजस्थान से हूँ। अभी मुंबई में रहता हूँ मैं और मेरा बेटा और मेरा दोस्त, हमने 5 दिन में 6 किलो वज़न कम किया है। और बहुत ज़्यादा कोई वेट लॉस की मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। यहाँ वातावरण में ऐसा हो जाता है। और मेरा पूरा शरीर जो अकड़ा हुआ था, ये वो निकल गया है मेरा अभी। यहाँ ना ये जो उपवास कराते हैं और डाइट जो आपकी ठीक करते हैं, उससे सारे इन्फ्लेमेशन निकल जाता है, शरीर हल्का हो जाता पर योगा सुबह शाम, है। और इसको मेरे को योगा सिखाना था, इसलिए इसको मैं लेके आया। क्या नाम बेटा? देवांश गर्ग नाम है मेरा। देवांश। देवांश अब देवताओं का अंश है तू, और देवताओं की विद्या है ये योग विद्या। अब रोज करना बेटा। जी बिल्कुल। कितनी उम्र है तुम्हारी? 26 साल। 26 साल। फिर योग करोगे तो हमारी तरह से रहोगे 100 साल तक ऐसे फुल एनर्जी के साथ। बिल्कुल। खुश रहो। तेरा भी वेट कम हुआ ना? मेरा भी 6 किलो वजन कम हुआ है और मेरे पूरा कंधा अकड़ा रहता था। ये वो पूरा ठीक हो गया। इन्फ्लेमेशन बहुत हो रहा है आजकल, दर्दे दुर्दे बात आती है ना, बहुत बढ़ रहा है। और बहुत हल्कापन आया है। अब मोबाइल भी कम कर दिया ना। कम हो गया। मोबाइल में घुसे रहते। चलो खुश हो बेटा। स्वामी जी को नाम। हाँ खुश। मैं सहारनपुर से आया जी। और तो पड़ोसी है। हाँ जी। पड़ोस से आए हो? हाँ, मैं वाइफ को लेकर आया था। मेरा भी फिर वेट उन्होंने क्या कर दिया। हाँ, तेरा भी तो पेट निकल रहा है ऐसे। मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा इसका तो साथ लगता है 9वां महीना लग रहा है। 5.5 किलो वजन कम किया मैंने। ये पेट पूरा निकाल दियो भाई। ये मोटा सा पेट बहुत खराब लगता है मुझे। माताओं को छोड़ करके, माताओं के मोटे पेट में दिक्कत नहीं, वहाँ कुछ हो सकता है, या तो कुछ संभावना ही नहीं है। निकल जाएगा लेकिन। चलो सारे मेंबर्स हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो। जैसे हमारी बहन आई थी ना, फाउंडर मेंबर, पैटर्न से फाउंडर बन रहे हैं हरिश्चंद्र जी, 5 लाख रुपए की आहुति दे रहे, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और लोटू राम जी बनारस से, वो भी मेंबर बन रहे हैं। ये पुराने हमारी योगी आत्मा है, ये तो बहुत वर्षों से जुड़े हैं। 2000 से कर रहे हैं आप योग। सन 2000 से जुड़े हुए हैं। बड़ौदा में जब शिविर हुआ था तब हमने अटेंड किया था फर्स्ट टाइम। क्या बात है, तब से लगे। प्रणाम। बहुत धन्यवाद। अच्छा, जय हो प्रभु। नौसैनिक हूँ। भूतपूर्व नौसैनिक है। 2004 में मैं टीवी से आपसे प्रीति हो गई। प्रीति होगी, ये बात तो है। मैं फिर रिटायरमेंट हो गया, अभी बम्बई में रहता था। अब सबको योग सिखाओ। आजा आजा। 5 किलो कम कर लिया। लो, क्या नाम है? लोकेश के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। ये गोल मटोल हो गया था पूरा। पिताजी लेके आए 84 के पिताजी। इसको बोले चल बेटे, तेरे को भी थोड़ा सीधा करके लाता हूँ। बच्चे भी योग के रास्ते पर चल पड़े, पूरा परिवार। और स्वामी जी, आपकी प्रेरणा से मैंने दोनों बेटों की शादी 100% दहेज रहित 5 बर्तन और 1 पलंग लिया। बाकी रिश्ते वाले आते थे, क्या डिमांड है? मगर एक ही डिमांड है, तुम्हारी बच्ची योग करेगी। यो ठीक है। हाँ जी। जब मैं बोला मेरी एक ही डिमांड है, जितने भी आए तो मेरे मुंह की तरफ देखने लग गए। अब भी क्या डिमांड करेगा? योग करेगी। और जी आपकी कृपा से होता भी डिस्ट्रिक्ट में ये है संस्कारी परिवार, योगी परिवार। चेस में टॉपर है जी। अब स्टेट लेवल में देखते हैं क्या है। चलो बहुत आशीर्वाद। ऐसे भाई योगी परिवार, सात्विक परिवार होना चाहिए भाई। हाँ,
ऐसे योग से ना आदमी के ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो आदमी ठीक ही रास्ते पर। सबसे पहले महर्षि पतंजलि और बाबा जी को हमारे परिवार और हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पतंजलि योगग्राम संस्था या पतंजलि जो भी है, सबको मेरे ओर से, मेरे परिवार के ओर से प्रणाम। मेरा नाम सुभाष चंद्र हाजरा, मैं सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद की उसकी धरती से आया हूँ, पश्चिम बंगाल कोलकाता से। बाबा जी 2021 मार्च महीने में मेरा चेस्ट में पानी जमा हो गया था। पानी जमा हो गया, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था। मेरे भाई को डॉक्टर ने मेरे को नहीं बताया, बोलता कि नहीं तुम्हारा जो बीमारी है मैं तुमको नहीं बता सकता, लेकिन मेरे भाई को इतना डरा दिया था। और मेरा भाई भी डर डर के मतलब मेरे को रात को सोने नहीं देता था, बोलता था तुम कंसिस्टेंटली अनुलोम विलोम करते जाओ। मेरे वाइफ, मेरे माताजी और मेरे भाई उधर हवन कुंडू के उधर बैठा है, उसका नाम प्रभास है, उसको भी ट्रीटमेंट के लिए लेके आया। उसके वजह से मैं यहाँ पे मैं बाहर काम करता था। तो क्या हुआ तेरा, वो पानी कहाँ गया? वो पानी मैं योग के बाद योग को इतना मतलब गुरुत्व दिया, जो जिसके वजह से 2.5 महीने के बाद जो टेस्टिंग किया वहाँ मतलब मेरे पीछे से जो डॉक्टर ने सुई डाला, एक बूंद तक पानी नहीं मिला। लो भाई, पूरा इन्फ्लेमेशन गायब, नहीं तो पता नहीं क्या होता और क्या नहीं होता। सही में मैं पतंजलि का और मेरे परिवार बहुत आभारी हूँ। कुछ भी हो जाता, लेकिन मैं समझो कि 24 घंटे में 6 घंटा अनुलोम विलोम करते ही रहता था। वो तब जा करके जब बड़ी बीमारी हो जाए ऐसे लगन से योग करना जैसे इसने किया। और मेरे मामी को एक बार थोड़ा सा अटैक आ गया था, लेकिन मेरे भाई को आपकी तरह से, क्योंकि हमारा परिवार 2006 से जुड़ा है, आपकी जो आचार विचार है हम उसी को फॉलो अप करते हैं। बात आशीर्वाद, चलो खुश हो। तो किसी को पैरालिसिस अटैक आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो भी उससे भी उभर जाते हैं। आ जाओ भाई साहब, ये तगड़े वाले भाई साहब आ रहे दोनों। हाँ, फिर अनुराग जी और उनके साथ एक और प्रोफेसर साहब आए हुए हैं हमारे विनय जी, उनको भी बुलाएंगे। स्वामी जी प्रणाम। ये मेरा नाम नितिन गोयल है और मैं दिल्ली से हूँ, और मेरा खुद का ही मेडिकल और हेल्थ वेलनेस का बिजनेस है, ये दिल्ली में ऑल इंडिया के पास। 2014 में मेरी सर्जरी हुई थी बेरियाटिक, जो वेट लॉस की सर्जरी होती है, और 2014 में करवा ली। ये वेट लॉस के लिए आजकल बैरेटिक सर्जरी और फिर फैट बर्नर्स के नाम पर बहुत बखेड़ा चल रहा है, इसने भी करवाया था। फिर तो मेरा वजन 148 था तब, 148। और सर्जरी के बाद हालांकि 65-68 किलो हो गया, तो मुझे लगा कि इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसको लगाया तो मामला ठीक हो गया। हाँ, लेकिन फिर कई सालों में लाइफस्टाइल, खाने पीने की लापरवाही की वजह से फिर से वजन हो गया। फिर वो दोबारा टाँके खुल गए भीतर के, तो पेट सिलवाया था। तो मैं यहाँ योग ग्राम में 2 अक्टूबर को आया, मेरा वजन 132 किलो था। 132 लो, वो जहाँ था वहीं वापस पहुँच गए। और मुझे लगा कि अब दोबारा तो सर्जरी हो नहीं सकती, तो कोई और उपाय है नहीं, तो अब तो यहीं आने का बाबा की शरण में चले, रास्ता बचा है। तो यहाँ आया मैं, पिछले करीब 1 हफ्ते में मेरा 6 किलो से ऊपर ही वजन कम मिला। ये सेफ तरीका है वेट कम करने का, हाँ? और बस ऐसे लगे रहना भाई। और एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी को कि जो चीज़ यहाँ सबसे बढ़िया जो सिखाई जाती है वो नियम और डिसिप्लिन है। हाँ। अगर हम इसको मान लें और आगे भी फॉलो करें तो यकीनन हमको ये दिक्कत नहीं है। चलो भाई, आशीर्वाद। देखो ये रास्ता सही है, वेट कम करना हो, बीपी शुगर कोई भी बीमारी हो, इस रास्ते से करो, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा। बहुत आशीर्वाद। अब कभी जिंदगी में कुछ गड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, दिल्ली से हूँ। मुझे डायबिटीज़ और स्किन की प्रॉब्लम थी और वजन भी बढ़ा हुआ था। डायबिटीज़ वजन मेरा 109 था, अब 104 हो गया है 8 दिन में, और स्किन और डायबिटीज़ में भी आराम है काफ़ी। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, बस जो यहाँ सिखा रहे हैं उसको नियम से फॉलो करो। चलो आशीर्वाद, खुश रहो भाई।